अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री की बुक है इसका चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसका टॉपिक नंबर 2.5 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं इनको बेटा हम डिस्कस करते हैं। तो आमतौर पर एक सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो ये हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे which give complete information about electron in an atom is called quantum number। एक ऐसी बेटा न्यूमेरिकल वैल्यूज जो इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि वो एटम में किस जगह पे रह रहा होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी स्पिनिंग की डायरेक्शन कौन सी होगी, दैट इज नाउन एज ए क्वांटम नंबर्स का हम इसे नाम देते हैं। क्वांटम नंबर्स कुछ यूं भी समझ लीजिए ये एक कंप्लीट एड्रेस ऑफ पर्सन होता है। जैसे आप किसी भी आदमी को, किसी शख्स को मिलना चाहते हैं तो अगर आपको उसके मुल्क का नाम आता है, उसके शहर का नाम आता है, उसके गली और मोहल्ले का नाम आता है और उस शख्स का नाम आता है तो आप आसानी के साथ उस तक पहुंच सकेंगे। इसी तरीके से ये जो क्वांटम नंबर होते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें देंगे। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ क्वांटम नंबर्स आर ओरिजिनेट। क्वांटम नंबर्स जो थे ये बोर के मॉडल के बाद बेटा ओरिजिनेट हुए हैं। कैसे बेटा? बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल, हिस्टोरिकल एटॉमिक मॉडल जो था वो 1913 के अंदर बोर ने अपना मॉडल पेश किया था। बोर के ये मॉडल में एक डिफेक्ट था कि ये वन डिमेंशनल मॉडल था। ये सिर्फ इसका यही ख्याल था कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज के अंदर इवॉल्व करते हैं, उन्हें ऑर्बिट कहते हैं या उन्हें एनर्जी लेवल कहते हैं, वन डिमेंशनल था। तो इसके अलावा बेटा बोर को ये नहीं पता था कि शेल के अंदर या एनर्जी लेवल के अंदर सब शेल भी होते हैं, ऑर्बिटल भी होते हैं। इन चीजों का बोर को नहीं पता था, इसलिए हम इसे कहते हैं ये वन डिमेंशनल मॉडल था। और सिर्फ बेटा इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक क्वांटम नंबर ही बस जो था वो काफी था, यानी वन क्वांटम नंबर टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज सफिशिएंट। कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये बस एक क्वांटम नंबर बहुत था। बेटा ये जो क्वांटम नंबर था ये सिर्फ आपको दो चीजें बता रहा था, साइज एंड एनर्जी ऑफ शेल या साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। कैसे बेटा? फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्बिट है पहला, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। अगर ये न्यूक्लियस है तो हम देख रहे हैं कि ये जो ऑर्बिट होते हैं इनका साइज बढ़ता जा रहा है। अब हम ये भी जानते हैं जो पहला पहला ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब होता है इसकी एनर्जी कम होती है, साथ वाले की ज्यादा होती है, उससे आगे ज्यादा होती है। तो ये जो ऑर्बिट था हमारे पास, जो ऑर्बिट के अंदर एक क्वांटम नंबर ही बस सफिशिएंट था, तो उसे आप कहते हैं जो आपको साइज और एनर्जी के बारे में बताएगा। इस क्वांटम नंबर को बेटा बोर ने n से ज़ाहिर किया था, लेकिन फिर किस्मत को कुछ और मंजूर था, साइंस के अंदर मजीद तरक्की हुई तो ये बात सामने आ गई कि इलेक्ट्रॉन आल्सो शो वेव लाइक प्रॉपर्टीज। तो फिर बेटा 1927 में यानी 1927 में एक अजीम साइंटिस्ट आते हैं शेक्रोडिंगर। इन्होंने अपना एक मॉडल पेश किया जिसे हम कहते हैं शेक्रोडिंगर मॉडल। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को 3 डिमेंशनल स्पेस के अंदर मूव करने का आइडिया दिया। इनका ख्याल था कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई 3 डिमेंशनल स्पेस, इसमें 3D पाई जाती है, 3 डिमेंशनल स्पेस होती है, इसलिए बेटा इट रिक्वायर्स 3 कोऑर्डिनेट। इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास 3 कोऑर्डिनेट होने चाहिए। ये जो 3 क्वांटम नंबर्स थे टू डिस्क्राइब द ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन आर फॉर्म, या इसको 3 क्वांटम नंबर जरूरत है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन कर सकें उन ऑर्बिटल्स के अंदर जिनके अंदर वो बेटा इलेक्ट्रॉन रहता है। ये जो 3 क्वांटम नंबर्स हैं वो कौन से हैं? पहले को आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, इसे n से ज़ाहिर करते हैं। फिर आपके पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, इसे l से ज़ाहिर करते हैं। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसे बेटा m से ज़ाहिर करते हैं। तो याद रखिएगा एक क्वांटम नंबर ऐसा है जो शेक्रोडिंगर के वेव मॉडल से आपने अखज़ नहीं किया। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि शेक्रोडिंगर ने ये वाले क्वांटम नंबर जो थे ये वेव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी वेव मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम से ये इसने 3 क्वांटम नंबर ड्राइव किए थे। चौथा क्वांटम नंबर जो है उसे स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, जो कि शेक्रोडिंगर ने डिस्कवर नहीं किए थे, वो बाद में आए थे। अब इन 7 क्वांटम नंबर्स में क्या रिलेशनशिप होगा? बेटा ये जो आपके पास n है ये शेल को या एनर्जी लेवल को ज़ाहिर करता है, इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होगी
एल जो होगा वो सब शेल को ज़ाहिर करता है, ये इससे बड़ी होगी, एन की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन एल। और एल की जो वैल्यू होती है, एल इज डिनोटेड द सब शेल, एल की वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी या ग्रेटर होगी देन एम से। एम क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा आपको ओरिएंटेशन बताएगा, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल बताएगा। तो ये याद रखना है कि स्पिन क्वांटम नंबर जो था इज नॉट डिटरमाइंड फ्रॉम शेक्रोडिंगर ने इसे बेटा डिटरमाइन नहीं किया था। आज जो हमने पढ़ना है वो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पढ़ेंगे। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये 1913 में बेटा डिस्कवर हो चुका था, और जिस शख्स ने इसे डिस्कवर किया था वो एक अजीम साइंटिस्ट नील बोर ने बेटा इसे डिस्कवर किया था। अब ये जो क्वांटम नंबर है ये आपको दो चीजों के बारे में बताएगा, तो आपने याद रखना है, टेल अस अबाउट द साइज एंड एनर्जी ऑफ शेल। ये आपको एक साइज बताएगा और दूसरा बेटा एनर्जी ऑफ शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल के बारे में बताएगा। इस क्वांटम नंबर को बेटा आपने हमेशा n से ज़ाहिर करना है, इट इज डिनोटेड बाय n। इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं वो 1 2 3 4 5 6 यानी ये इसकी वैल्यूज होंगी, 1 2 से शुरू होंगी। इट्स वैल्यू इज इम्पॉसिबल, इट्स वैल्यू जो होती है नेवर इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू बेटा कभी भी जीरो नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, फ्रैक्शन नहीं होती, या लेस देन एल से कम भी इसकी वैल्यू बेटा नहीं होती। अब इन शेल को डिनोट करने के लिए हमें जर्मन वर्ड कर्म का सहारा लेना पड़ा। तो पहला जो शेल हमारे पास आता है इसे बेटा के शेल कहते हैं। के शेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक जर्मन वर्ड कैरन जिसका मतलब होता है करीब तरीन, नियरेस्ट, यानी न्यूक्लियस के जो करीब तरीन शेल था उसे जर्मन वर्ड के अंदर बेटा के शेल का नाम दिया गया। फिर साथ वाले शेल को एम शेल, एल शेल का नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पे आप अल्फाबेटिकली शुरू हो जाते हैं। के के बाद जो करीब तरीन अल्फाबेटिक आता है वो एल है, ये एल होगा, फिर इसके बाद एम होता है और उसके बाद बेटा क्या होगा? एन। यानी पहले शेल को जो नोटेशन के तौर पर ज़ाहिर किया गया है तो इसे बेटा आप के कहते हैं, फिर एल कहते हैं, फिर एम कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एन की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी तो बेटा ये जो हमारे पास शेल है इसका साइज भी बढ़ता जाएगा, एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। साइज एंड एनर्जी ऑफ शेल इज इंक्रीजेस एज द वैल्यू ऑफ एन जो होगी वो इंक्रीज होगी। कैसे बेटा? ये जो के शेल होगा इसकी साइज भी छोटा है, एनर्जी भी कम है देन एल शेल से। एल शेल का बेटा साइज भी छोटा है, एनर्जी भी कम है एम शेल से। सिमिलरली जो एन शेल होगा ये इन सब से बड़ा होगा और एनर्जी भी इसकी बेटा ज्यादा होगी। अब हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि शेल के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं और इसको आप कैसे डोनेट करोगे। तो पहले ये छोटा सा आपने ट्रिक सा याद कर लेना है बेटा। ये जो शेल होगा इसमें तीन तरह के आगे इसे डिवाइड करते हैं। शेल के अंदर जो होंगे वो सब शेल भी होते हैं। पहली चीज जो है वो शेल के अंदर बेटा क्या होंगे? सब शेल। सब शेल किसी भी शेल के अंदर कितने होंगे? जितने उस शेल का नंबर होगा। अगर किसी भी शेल का नंबर 1 है तो उसमें सब शेल भी 1 होगा। अगर किसी शेल का नंबर 2 है तो उस दूसरे शेल में 2 सब शेल होंगे, तीसरे शेल में बेटा 3 सब शेल होंगे, चौथे शेल में बेटा 4 सब शेल होंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ऑर्बिटल, यानी एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे। इसका फार्मूला होता है एन स्क्वायर का। एन स्क्वायर का जो भी शेल का नंबर होगा उसका आपने स्क्वायर ले लेना है, तो वो बेटा आपको ऑर्बिटल बताएंगे। फॉर एग्जांपल दूसरे शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो दूसरे का स्क्वायर ले लें तो 4 ऑर्बिटल होंगे। तीसरे में कितने होंगे? तीसरे का स्क्वायर ले लें तो 9 ऑर्बिटल होंगे। किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो बेटा 2n स्क्वायर का फार्मूला होगा। अगर आप कहते हैं पहले शेल में कितने होंगे तो 1 रख दें तो ये 2 बन जाएगा। 1 बाई 1 बेटा हम इसे डिस्कस करते हैं। अगर n की वैल्यू हमारे पास 1 आती है तो इसे हम k शेल कहेंगे, और इसमें जो सब शेल आपके पास पाया जाता है वो एक सब शेल होगा, और वो जो सब शेल होगा वो बेटा 1s होगा। इसमें जो ऑर्बिटल पाए जाएंगे वो भी एक ऑर्बिटल होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने का जो फार्मूला होगा ये n स्क्वायर होता है ऑर्बिटल का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का फार्मूला 2n स्क्वायर होगा। अब क्योंकि आप पहले शेल की बात कर रहे हैं तो इसलिए बेटा 2n स्क्वायर का फार्मूला लगाएं। 2 जरा 1 का स्क्वायर तो इसका जवाब आएगा 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब हम बात करते हैं बेटा दूसरे की। अगर n की वैल्यू बच्चों आपके पास 2 आ जाती है, इफ n इज इक्वल टू 2, अगर n की वैल्यू 2 होती है तो ये शेल नंबर 2 हो जाएगा, इसे l शेल कहेंगे।
अब एल शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे? 2 सब शेल होंगे, एक बटा 2s होगा और एक 2p होगा। इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? अब n स्क्वायर ले लें, मतलब ये 2 का आप स्क्वायर ले लेंगे तो इसका स्क्वायर जब लेंगे तो इसमें 4 ऑर्बिटल होंगे। 4 कैसे होंगे? एक ऑर्बिटल s का होता है, 3p का होगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो आपने 2n स्क्वायर ले लेंगे, 2 ज़रब 2 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये 4 बनेगा, 4 को 2 से ज़रब दोगे तो 8 जवाब आएगा। तो इसमें 8 बेटा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब आप कहते हैं कि n की वैल्यू अगर बच्चों हमारे पास 3 होती है फिर क्या होगा? अगर n की वैल्यू 3 है तो इसमें 3 शेल, इसका जो शेल होगा वो m होगा। इसमें सब शेल कितने होंगे? 3 होंगे। कौन से भाई? एक इसमें s होगा, एक इसमें 3p होगा, एक 3d होगा। ये जो 3 आपने लिखे हैं ये शेल को ज़ाहिर करते हैं, इसमें 3 सब शेल होंगे। इसमें ऑर्बिटल कितने होंगे? 3 का आपने स्क्वायर ले लेना है, 9 ऑर्बिटल होंगे। अब इसमें कैसे? एक शेल, एक s का बेटा ऑर्बिटल, 3 p के होंगे और 5 d के। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 ज़रब 3 का स्क्वायर ले लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को 2 से ज़रब दोगे तो 18 बनेंगे। अब बेटा आपके पास अगर चौथा शेल है, यानी चौथे, अगर आपके पास n की वैल्यू 4 है तो उसे n शेल कहते हैं। इसमें कितने शेल होंगे? 4, एक 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, 4f होगा। इसमें बेटा ऑर्बिटल कितने होंगे? आपने 4 का स्क्वायर ले लेंगे तो 16 ऑर्बिटल होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 ज़रबे 4 का स्क्वायर लेंगे तो 32 बेटा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके अलावा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? ये किसी भी ऑर्बिट का बेटा रेडियस बताएगा कि इस ऑर्बिट का कितना रेडियस है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास पहला ऑर्बिट है, अब इसका रेडियस कितना होगा? तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट आल्सो टेल अस अबाउट द एनर्जी, कि इस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, वो भी बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बेटा इसके अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा है या इसकी ज्यादा है, तो ये भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी। ये वेलोसिटी के बारे में भी आपको आइडिया दे रहा होगा। इसके अलावा ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इट इज आल्सो टेल अस आइडिया अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में भी बताएगा कि अगर आपके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है कि अगर इसमें n की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी बेटा? कम होगी। अगर उसका शेल ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। अगर शेल नंबर बेटा ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। तो इस तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो हमें शेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बेटा मिल रही होती हैं। नेक्स्ट हमने इंशाल्लाह एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेस, गुड लक, अल्लाह हाफिज बच्चों।